तो करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। रोज की भांति हम लोग अपना क्लास की शुरुआत 9P से करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। कंप्यूटर स्किल कोर्स का हर मेंबर सत्य बोलता है। हम हमेशा सच का साथ देते हैं, कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी बातों में, हमारे काम में, हमारे कंटेंट में। जो भी हम क्रिएट करते हैं, कोई जो भी कंटेंट हम क्रिएट करते हैं उस कंटेंट में, हमारी सर्विस में, सेवा में, और हम प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हमारे अंदर सभी के लिए प्रेम की भावना है, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, हम सभी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। यह हमें मेंटली और इमोशनल बैलेंस रहने में मदद करता है और हमें हमारे काम में फोकस करने में भी मदद करता है। इसलिए हम सभी के साथ प्रेम की व्यवहार करेंगे, प्रेम की भावना से सोच अच्छा, सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, सभी के लिए सफलता की बात सोचेंगे, किसी के लिए घृणा नफरत की भाव नहीं रखेंगे। सत्य, प्रेम। और तीसरा हमारा प्रिंसिपल है सेवा। हम जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान या सर्विस यानी सेवा क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको हम इस सोच से करते हैं, इस इंटेंशन से करते हैं। इंटेंशन में सोच कि इससे किसी न किसी व्यक्ति का कोई समस्या, प्रॉब्लम सोल्व हो सके, उसका समस्या का समाधान हो सके। अगर लोगों को प्रॉब्लम, समस्या को हल करना, सोल्व करना हमारा काम बन जाता है और हमारा काम हमारी सेवा है, और हमारा काम हमारी सेवा है, तो हम सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी शर्माएंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, न कभी थकेंगे। तो आपका काम, जो भी काम है उसको सेवा की तरह करिए, तब आप नहीं थकिएगा। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। हमारे हमारे असली शक्ति हमारा ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन में है। हमारी असली शक्ति हमारे स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो कि भी सीखे उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करने में है। हमारी असली ताकत हमारी कैपेसिटी अपने प्रॉब्लम को खुद मतलब खुद स्वयं सोल्व करने में है। हमें जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या आ रहा है उसको खुद सोल्व करने की अपने अंदर कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा। हमारी असली ताकत अपने आप को काबिल बनाने में है, अपने आप को होनहार काबिल बनाने में। हमारी असली ताकत है एक से अधिक आय के स्रोत बनाने में है। हमारी असली ताकत है टीम और सिस्टम बनाने में। यहाँ ताकत का भुजाव वाला ताकत लड़ाई झगड़ा करने से नहीं संबंध है, यहाँ कोई काम करने में आप कितना एक्टिव हैं। सत्य, प्रेम, सेवा से हम लोग काम अपना करते हैं। हमारे अंदर है सत्य, प्रेम, सेवा। हम लोग काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। हमारा काम हमारी तपस्या है। जैसे एक तपस्वी अपनी गोल की तरफ ध्यान लगाए तपस्या करता है, हम उसी तरह अपनी गोल की तरफ निरंतर और लगातार काम करते हैं। लगातार काम करने की वजह से हमको कंपाउंड रिजल्ट मिलता है, मतलब तेजी से ग्रोथ मिलता है। शुरू में आपको ग्रोथ नजर नहीं आएगा, लया कुछ नहीं हो रहा, कुछ न हो रहा, खाली टाइम बर्न, मतलब सीख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन इसका ग्रोथ बहुत तेजी से अंत में मिलता है, बहुत दिनों के बाद मिलता है। इसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक में। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग युक्ति में विश्वास करते हैं। हम घोड़े हैं, गधे नहीं हैं। जो भी काम रिपीटेटिव है यानी बार बार होने वाला है और हमारे जीवन में वो वैल्यू ऐड नहीं करता, हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट है, वैसे कामों को हम दूसरे से करवाते हैं, उससे आउटसोर्स कर देते हैं या अपनी टीम से करवाते हैं, अपने परिवार के मेंबर से करवाते हैं। जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम खुद करेंगे, बाकी दूसरे से करवाएंगे। हमारा सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती असेट यानी संपत्ति हमारा समय है। हमें अपना समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करने के लिए आपको, आपके पास रूटीन होना जरूरी है।
तो ये जो कोर्स अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसमें रूटीन बनाना भी सीखेंगे। हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। हम हमेशा अपनी तन यानी शरीर पर ध्यान देते हैं। हम खाना कम खाते हैं, खाना समय पर खाते हैं, रात का खाना सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये मतलब ऐसा जनरली आजकल होता नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है, कर सके कोई तो अच्छी बात है। हम दिन में कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीते हैं। हम नींद कम से कम 6 से 8 घंटा लेते हैं। हम हर रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करते हैं। एक्सरसाइज में आप स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, जुम्बा, योगा कुछ भी करें, आपको करना चाहिए प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट। हमारा फोकस है कि हम तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारा शरीर ही पहला, हमारा शरीर ही सबसे बड़ा धन है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम जीवन का आनंद ले सकेंगे। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना है, इसके लिए ध्यान देना है। कोई गोली पाउडर नहीं खाना है, खाना समय पर खाना है, घर का खाना खाना है, और बाहर की चीजें कम से कम खाइए। फास्ट फूड हो गया, चाउमीन, चाट, चाउमीन, समोसा, ये सब हमारे शरीर को, जीभ को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। हमारा 8वां प्रिंसिपल है, मन। हम यह समझते हैं कि सारा खेला ही हमारा मन का है। हमारा मन चंचल है। हमारा मन बनाया ही इसलिए गया है ताकि वह हमें क्या गलत हो सकता है उससे हमको आगाह कर सके, उससे हमें बचा सके। तो हम मन का कभी निरादर नहीं करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसे कहेंगे थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, लेकिन करेंगे वही जो हमारे दिमाग को मंजूर हो, जो हमारी बुद्धि कहे कि सही है, हमारी बुद्धि के लिए सही हो, और हमारे फायदे के लिए हो, वही काम करेंगे हम। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसे कमाने के पीछे अगर हमारा मकसद सही है तो पैसे कमाने से अच्छा और पवित्र कोई काम हो ही नहीं सकता। हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे और बहुत सारे पैसे कमाना हमारा फर्ज है। अच्छे पैसे कमाएंगे तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपना समाज के करेंगे, अपना गांव जेवार शहर टाउन, अल्टीमेटली अपना देश का करेंगे। हमें अच्छे पैसे कमाना हमारा कर्तव्य है। अच्छे इंसान अच्छे पैसे कमाएगा तो उसे अच्छे काम में लगाएगा, इस पैसे का सदुपयोग कर पाएगा। क्योंकि हम लोग अच्छे इंसान हैं तो हम लोग के अच्छे पैसे कमाना हमारा धर्म है, इसलिए हम स्किल सीखेंगे। फिर हमारे पास ये नहीं रहेगा कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है। हमें कई स्किल है, किसी एक स्किल को आपको उसमें महारत हासिल करना है, या बस उसी स्किल से पैसे कमाना है। सीखो कई स्किल, लेकिन किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बनो, उस पर ज्यादा फोकस करो। तो ये रहा हमारे जीवन का 9 प्रिंसिपल, जिसको मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। अगर आप लोग भी इससे रेजोनेट करते हैं, आप लोग अपने जीवन में लागू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप लोग लिखिए कमेंट में 9P। कुछ लोग पहले ही लिख देते हैं, सब लोग के प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि 9P तब लिखना है। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, इसके पहले जो पढ़ाए थे सभी को समझ में आ गया है? हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? गूगल शीट के बारे में। थोड़ा सा हम उसको रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गूगल शीट है क्या, तो ये ऑनलाइन है, फ्री है, गूगल द्वारा जारी एक टूल्स है, डिजिटल टूल्स है, या माइक्रोसॉफ्ट जैसा ही है, उसी जैसा इसमें फीचर है। यहाँ आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन के मदद से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई चीज को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज को सही से अरेंज कर सकते हैं, उस पर विश्लेषण कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा उस पर कर सकते हैं। आप इससे कैलकुलेशन बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं डेटा एंट्री करके। इसका एक्सेल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक्सेल का हम यूज क्यों करते हैं, हम गूगल शीट का यूज क्यों करते हैं?
क्योंकि गूगल शीट फ्री है और हमें हमारे पास अभी पैसे उतने तो है नहीं कि हम लोग स्टूडेंट, ज़्यादातर लोग यहाँ सब बैठे हैं, स्टूडेंट के पास उतने पैसे नहीं रहते, तो गूगल शीट हमें फ्री मिल रहा है तो हम गूगल शीट सीख रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट से अगर सीखना चाहें तो उसके लिए आपको पैसे लगेगा। अगर आपके पास माइक्रो शीट है तो उस पर भी ये सब फीचर अवेलेबल रहता है, उस पर भी वर्क कर सकते हैं। तो ये गूगल शीट हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यह फ्री है, ऑनलाइन स्प्रेडशीट है। इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी स्थान से, केवल इंटरनेट और कोई डिजिटल डिवाइस आपको चाहिए। या इसमें एक ऑटो सेव फीचर है, जो भी काम हम करते हैं अपने आप सेव होते जाता है, उसके लिए हमको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम टीम वर्क के साथ काम कर सकते हैं, एक ही फाइल पर, एक ही डॉक्यूमेंट पर कई लोग हमारे पास, अगर कई मेंबर टीम के होंगे तो सब काम कर सकते हैं। ये टीम वर्क के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है और ये ऑनलाइन होता है काम, इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस केवल आपको चाहिए इससे पर वर्क करने के लिए। तो इसमें एक बहुत अच्छी फीचर है कि ऑटो सेव और टीम वर्क को सपोर्ट करता है। इसको ऑफिस में इसका किस काम के लिए यूज होता है, तो सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए, रिवेन्यू क्रिएशन के लिए, रिवेन्यू में कितना के सामान बिका उस सारा हिसाब किताब रखने के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए, जो भी ऑफिस के काम हो रहा है वो सब डेटा को हम एक्सेल में मैनेज करते हैं, डेटा को विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस में विश्लेषण करना, बैलेंस शीट बनाने में, कंपनी का एक बैलेंस शीट होता है उसे भी एक्सेल शीट में बनाया जाता है, साथ में खर्च का रिपोर्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारा काम एक्सेल में होता है। ये रहा ऑफिस में यूज। तो हमारे घर में इसका क्या क्या यूज है, तो डेली रूटीन इससे बना सकते हैं, आपका जो भी पढ़ाई करते हैं स्कूल में उसका टाइम टेबल बना सकते हैं, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपने जो टाइम टेबल बना लिया उसको पूरा किया या ना किया। मंथली एक्सपेंसेस, आपका जो भी महीने में खर्च होता है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, इसमें नोट करके लिख सकते हैं। बजटिंग कर सकते हैं, आपका कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हो रहा है उसको बना सकते हैं बजटिंग। ट्रैकिंग एक्सपेंस, जो भी खर्चा आपका हो रहा है मंथली, उस एक्सपेंस खर्च को आप ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए आपको इस पर सारा खर्चा लिखना पड़ेगा। क्रिएटिंग ग्रॉसरी लिस्ट, जो भी आपका किराना सामान, ग्रॉसरी, घर के लिए घरेलू सामान यूज होता है उसका लिस्ट भी बना सकते हैं यहाँ। टू डू लिस्ट में होता है जो भी आप दिन में काम करना चाहते हैं, जो भी आपके पास काम है बचा हुआ उसका एक लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बनाने में भी इसका यूज होता है। प्लानिंग मील, मतलब जो भी आपके खाना बनता है घरों में तो हर सप्ताह के अनुसार एक बार प्लानिंग कर लीजिए, उसको उसके अनुसार एक प्लानिंग करके इसको पेज पर निकाल कर चिपका दीजिए, उसके अनुसार खाना बनाइए। तो मील मिस भोजन को प्लानिंग में भी इसका यूज होता है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके पास कस्टमर का कॉन्टेक्ट में संपर्क है, मोबाइल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका लिस्ट इसमें बना सकते हैं और रख सकते हैं। क्योंकि मोबाइल में आपको एक सीमा तक ही रखा था, उसमें कुछ दिया रहता है कि 500, 1000, उसके बाद उसमें नहीं रखाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। स्टार्टिंग करने के लिए गूगल शीट पर आपको जाना है sheets.google.com पर, या तो गूगल क्रोम के न्यू टैब में खोल के 9 डॉट में जाना है, उसमें शीट्स लिख के आएगा, उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद ब्लैंक शीट को ओपन करना है। उसके बाद या तो चाहे कोई टेम्पलेट भी ले सकते हैं, तो हम लोग ब्लैंक शीट पर ही वर्क करना सीख रहे हैं। अब इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था रो, कॉलम और सेल के बारे में। तो आप लोगों से पूछना चाहेंगे रो क्या होता है, कौन कौन बताएगा, जो बताएगा हैंड रेज करे। इसमें एक हैंड रेज करने का ऑप्शन है, जैसे कि अभी मैं हैंड रेज कर दिया, इस तरह से हैंड रेज कीजिए, बारी बारी से हम पूछेंगे। बताइए, अजय यादव ने हैंड रेज किया। और लोग देखिए, बात इंटरेक्शन करना चाहिए, लजाएगा ना तो आगे सक्सेस नहीं कर पाएगा। ये वो आपको कोट सुनाता हूँ, जो करे शर्म, जो करे शर्म फूटे उसके करम, और जिसने की बेशर्माई वो खाए दूध मलाई। याद रखिए, शर्म करिएगा तो करम फूट जाएगा। कुछ नहीं, देखते हैं जो आदमी बेशर्म होकर अपना एक्टिंग करता है, चाहे कुछ भी, जो भी उसको रोल मिलता है उसको निभाता है,
तो दूध मलाई खाता है। और लोग कोई नहीं बताएगा? और अजय यादव बताइए, रो कॉलम और सेल क्या होता है? रो हॉरिजेंटल रहता है और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल लाइन को शो करता है। और जो दूसरा क्या पूछे थे? सेल सेल। सेल एक छोटा सा बॉक्स होता है जहां हम डेटा को लिखते हैं, स्टोर करते हैं। या रो कॉलम जहां पर काटता है एक दूसरे को, तो उससे सेल बनता है। सेल छोटा सा बॉक्स इसमें जो सिलेक्टेड है। और कोई बोलना चाहेगा? और कोई बोलना चाहेगा? चलिए, नहीं बोलना चाहेगा तो आगे बढ़ते हैं। रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। कॉलम होता है वर्टिकल लाइन, ऊपर से नीचे। सेल होता है छोटे छोटे बॉक्स को सेल बोलते हैं, उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। रेंज होता है एक साथ कई सेल को ग्रुप होता है, एक तरह से सीरीज ऑफ सेल्स। सीरीज में अगर सेल्स को कई के आपस में रेंज उसको बोलते हैं। ये सिलेक्शन ऑफ वन और मोर कंटिन्यूअस सेल, लगातार एक से अधिक सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे तो रेंज कहलाएगा। और स्प्रेड शीट बनता है रो और कॉलम के मिलने से, पूरे को स्प्रेड शीट बोलते हैं। जिस एक्सेल के पूरा जो शीट दिख रहा है वर्किंग एरिया, उसको स्प्रेड शीट बोलते हैं। इसको वर्क शीट भी बोलते हैं क्योंकि हम इसी में काम करते हैं, इसी शीट में। यह कलेक्शन होता है, मतलब संग्रह होता है। कलेक्शन में संग्रह, रो और कॉलम का संग्रह होता है। अब हमारे पास कुछ इस पर यहाँ पर वर्क रहेगा। अब प्रैक्टिकल यहाँ से क्लास होगा। देखिए, हमको ए बनाना है। ए इस तरह से हम पहले ही कैसे इस तरह से हमको बनाना है। हमारे पास इस तरह से डेटा था, सब्जेक्ट है, मैथ है, हिंदी है, इसमें किसी स्टूडेंट का मार्कशीट है। हम लोगों ने इसे गूगल डॉक में भी सीखा था ना। इसमें 3 स्टूडेंट है, ए बी सी। उसका मार्क है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस में। तो इसी को हमको बनाना है टेबल को। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इस तरह से बनाना है। तो स्क्रीन को हम स्टॉप करके फिर पूरा स्क्रीन शेयर करते हैं। आप लोग 1 मिनट मात्र वेट करिए, 1 मिनट से भी कम ही। बनाने के क्रम में ही आपको सिखाते जाएंगे। हम डेटा को यहाँ डाल देते हैं। ये हमारा डेटा हो गया। तो हमें क्या बनाना है? एक मतलब हमको बनाना एक्सेल शीट में ही मार्कशीट बनाना है। तो इसके लिए हमें इससे हम पहले डेटा को हम देख के समझेंगे, उस पर निष्कर्ष निकालेंगे कितने हमको रो चाहिए, कितने चाहिए कॉलम। तो देखिए, स्टूडेंट ए बी सी, 3 गो स्टूडेंट है, एक सब्जेक्ट के लिए लेंगे तो 4 हमको रो चाहिए। एक सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसमें हिंदी इंग्लिश इधर में होगा, एक स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट होगा। तो यहाँ मान ली कि हमने सब्जेक्ट लिख दिया। चाहे तो एक टाइटल का भी बना सकते हैं, तो टाइटल के लिए एक जगह छोड़ भी सकते हैं, 2 हम छोड़ देते हैं, 2 रो टाइटल के लिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन है? इंग्लिश है, मैथ है। आप चाहे तो सब्जेक्ट नीचे में भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट के नाम इधर में लिख सकते हैं। जैसा चाहे, सब्जेक्ट चाहे तो आप नीचे में लिख सकते हैं, स्टूडेंट के नाम इधर लिख सकते हैं। या तो स्टूडेंट के नाम नीचे लिखिए, सब्जेक्ट ऊपर लिखिए। हम ऊपर ही लिख देते हैं हिंदी, इंग्लिश के बाद हिंदी है। इस तरह से अलग अलग में लिखते जाएंगे। दाएं बाएं वाला कर्सर मोमेंटम की है, ऊपर नीचे, उससे आगे पीछे से जा सकते हैं, ऊपर नीचे
दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक है, कर्सर मोमेंटम की कीवर्ड में रहता है। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ। मैथ के बाद क्या है? साइंस। साइंस के बाद है सोशल साइंस। आप लोगों ने गूगल डॉक्स में भी ये टेबल बनाए थे, टेबल में या एक्सेल में बना रहे हैं। सोशल साइंस को एस साइंस लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट ए बी सी लिखा है, इसमें किसी का नाम लिख देते हैं। किसका नाम लिख दें? चलिए, अजय का नाम लिख देते हैं, राजा राम का नाम लिख देते हैं। और कौन कौन है मीटिंग में? प्रेरणा के लिख देते हैं। चलिए, यहाँ से कुछ भी मार्क लिख देते हैं। चलिए, यही वाला मार्क लिखते हैं। 84, 74, 98, 80, 80, 84, 74, 98, 80, 75। 1 2 3 4 5 5 विषय हो गया। यहाँ पर लिखते हैं टोटल के लिए कॉलम, ताकि सबको जोड़ के लिखना हो। दूसरा में लेते हैं 72, 76, 92, 86। 72, 76। इंटर दबाने से नीचे आता है। नीचे एक कीबोर्ड में एक टैब होता है, टैब। टैब से अगला में जाएगा। 72, 76, 92। टैब दबाइएगा तो अगला दाएं मतलब रो में जाएगा, अगला अगला सेल में दाएं से बाएं की ओर जाएगा। इंटर दबा दीजिएगा तो नीचे जाएगा, नीचे। देखिए नीचे जा रहा है इंटर दबाने से। टैब दबाने से देखिए बाएं बाएं जा रहा है। और शिफ्ट के साथ टैब दबाइएगा तो उल्टा होगा। देखिए ये सब सीखना, अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ टैब दबाइएगा तो उल्टा होगा। इंटर से नीचे आता है और टैब से दाएं से बाएं जाता है। और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो उल्टा होता है। शिफ्ट के साथ इंटर दबाएंगे तो उसी उल्टा होता है। इसका भी इंटर से नीचे जा रहा था, शिफ्ट के साथ इंटर दबाने से ऊपर जा रहा है। देखिए ये सब आप चाहें तो नोट कर ले सकते हैं। टैब और इंटर उल्टा करने के लिए शिफ्ट के साथ। ठीक है, लिख लीजिए। कहूँ 72, 76, 92, 86, 78, 92, 86। उसके बाद टैब टिप दिए 78। टैब इसमें 80 था, 89 था। अब तीसरा है 96, 80, 94, 90, 85। और कोई विषय इसमें डाल दें? ये तो हम लोग लिख दिए। अब हमको लग रहा है कि इसमें बीच में कोई एक आध गो स्टूडेंट के डालना है। तो क्या करेंगे? 4 है अजय के, नीचे हमको डालना है रो। तो यहाँ पर अजय के पास आगे ले जाएंगे। उसके आगे किस में, कौन सा रो में है? 4 में। तो 4 के पास ले जाएंगे। अब यहाँ करेंगे ले जाके राइट क्लिक और करेंगे इंसर्ट 1 रो एबव। एबव मींस ऊपर, ऊपर नहीं हमको करना, नीचे करना। तो नीचे करेंगे। देखिए इंसर्ट हो गया। अब यहाँ कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं। तो रो इंसर्ट करना सीखिए। तो यहाँ किसी और का नाम लिख देते हैं, सत्यम लिख देते हैं। सत्यम। इसमें भी कुछ नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो रो ऐड करना सभी को पता लगा। मान ली यहाँ करना है तो यहाँ पर जाके सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। ऊपर करना है तो ऊपर लिखेंगे। इंसर्ट मीन्स इसमें इंसर्ट करना, डालना। एबव करिए तो ऊपर हो जाएगा, जहाँ सेलेक्ट किए उसके ऊपर। बेलो करिएगा तो जहाँ सेलेक्ट किए उसके नीचे होगा। डिलीट करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो हम अभी एबव करते हैं, उस समय डी नीचे किए थे, अब एबव करते हैं। देखिए एबव हो गया। अब हमको यहाँ नहीं रखना था, डिलीट करना सीखिए। यहीं पर जाके सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और डिलीट रो कर देना है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई? राइट क्लिक करने से ऑप्शन खुलता है, लेकिन जिसको सेलेक्ट करके जहाँ ये माउस का एरो हेड रहेगा वहां करिएगा राइट क्लिक तो उसी का ऑप्शन खुलेगा।
या तो उसको सिलेक्ट करके करिए। तो राइट क्लिक करने से ऑप्शन खुलता है, क्या खुलता है? ऑप्शन। तो अभी तक सभी को समझ में आ गया ना? हम चाहते हैं इसमें एक और विषय का, सब्जेक्ट का इसमें डालना। तो बताइए कौन विषय रहता है मैट्रिक में जो छूट गया है? बताइए कोई विषय है जो छूट गया है? कमेंट में बताइए। कमेंट देख लेते हैं तब तक। चलिए कोई बोल के बताइए। एगो संस्कृत डाल देते हैं, संस्कृत। कहाँ पर डाले? सोशल साइंस के बाद में डालते हैं, यहाँ डालते हैं। तो यहाँ हमको दाएं डालना है, तो इसमें अब हम संस्कृत हमको अलग विषय इधर डालना है बीच में यहाँ पर। तो ऊपर सेलेक्ट करेंगे कॉलम को और सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक। अब हमको ऐड करना कॉलम, किधर करना है? दाएं तरफ। तो राइट ना हो गया, राइट मीन्स दाया, लेफ्ट मीन्स बाया, तो हमको करना है दाएं तरफ। तो दाएं तरफ हो गया। देखिए टोटल और साइंस के बीच में एक कॉलम आ गया। अब यहाँ लिख देंगे संस्कृत। संस्कृत। इसमें भी कुछ नंबर सबको लिख दीजिए। 89 इसमें सब इंटर से नीचे 89 97 88 79। चलिए कुछ भी ऐसे हम रैंडमली डाल दिए हैं। इससे कोई क्यों नहीं सोचना है कि हमारा कम नंबर डालिए, ऐसे केवल हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो ये है कई स्टूडेंट का मार्क्स इसमें बढ़ रहा है। अब हमको यहाँ टोटल लिखना है, तो क्या हम इसको सबको जोड़ने जाएंगे? तो एक्सेल शीट में जोड़ा नहीं जाता, इसमें यहाँ पर रूल्स होता है बहुत सारा आसान। तो देखिए हम इसको कैसे ऐड करते हैं, उसको हम आगे भी सिखाएंगे, अभी केवल सुनिए। सबसे पहले यहाँ इक्वल साइन लिखेंगे, इक्वल टू के साइन। इक्वल टू के साइन लिखे ना, तो अपने यहाँ से यहाँ तक घेर दिया। ये स्मार्ट है, मतलब गूगल का सीट है ना जो बहुत स्मार्ट है। इसको जैसे ही इक्वल साइन लिखे पूरा लिखा के नीचे आ रहा है कि यहाँ से आप जोड़ना चाहते हैं यहाँ तक। समझदार है। इक्वल साइन लेके आप चाहें तो यहाँ से ऐसे कर सिलेक्ट कर दीजिएगा, वो जुड़ते जाएगा यहाँ तक। एक तो ऐसे है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी हम कर नहीं रहे हैं, आपको खाली सिखा रहे हैं। इक्वल साइन लिखता ही ये स्मार्ट है, बता देता है कि यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे सबको जोड़ देगा। देखिए जोड़ दिया। अब कोई जोड़ के इसको देखिए सही जोड़ा है कि नहीं। तो स्मार्ट है ना। एक तरीका है, मान लीजिए हमको सजेशन नहीं करता, तो इक्वल टू लिख दिए, उसके बाद यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करना आता है ना, होल्ड करके रखना है माउस का लेफ्ट बटन को। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी एक लेफ्ट बटन, तो उसको होल्ड करके रखना, ऐसे करके खींचते जाना है कर्सर को दूसरे उंगली से या माउस से, तो इस सबको जोड़ देगा। फिर इंटर मार देना है। इस गलती हो गया, यहाँ पर एरर आ जाएगा तो इस तरह से दिखाएगा। इसको मिटा के फिर से करना होगा। इक्वल टू साइन और सम लिखना पड़ता है, सम जोड़ने के लिए सम। सम लिख के ऐसे सजेशन आ रहा है, अगर सजेशन नहीं आएगा तो सम लिख के आपको ऐसे करना होगा, खींचना होगा। नहीं ले रहा है ऐसे, सजेशन सबसे बेस्ट है। इक्वल टू नीचे आ गया सम। इसका नाम को 76 वाला को नाम है बी। इधर 5 है तो B5। B5 से कहाँ तक जोड़ रहा है? G5 तक। यहाँ से ले लीजिए, जोड़ दिया। तो इसी तरह इसको जोड़ना, इसके बारे में हम आगे सिखाएंगे, अभी हम जल्दी से कर देते हैं। आप लोग जोड़ के देखिए सही जोड़ रहा है कि नहीं है। सब लिखावट अभी क्या है? दाएं तरफ। हम चाहते हैं कि सारा लिखावट बीच में आए, तो क्या करेंगे? अगर किसी एक को करना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जाइए, जो हमको गूगल डॉक में आपको सिखाया तो वही सब यहाँ भी यूज होगा। बीच में ऐसे कर दीजिए। तो ऐसे तो एक एक करेंगे तो बहुत देर लगेगा, तो हम क्यों नहीं एक के साथ सारा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ जाके बीच में कर देंगे, एक के बारे में हो गया। सही रहा ना? ये सब आप सीख चुके हैं। तो ये सब जो ऑप्शन यहाँ आ रहा है, आपने गूगल डॉक में सीखा था, वही सब ऑप्शन यहाँ भी है। और यहाँ वहां पर भी लिखा था वही यहाँ पर, जहाँ पर जिसको सिलेक्ट कर देंगे उस पर ये लागू होगा। ये सब ऑप्शन बोल्ड करना, इटालिक करना। अब हम चाहते हैं कि ऊपर वाला सब बोल्ड कर दें विषय को, तो विषय के ऊपर जाके बोल्ड कर दीजिए।
बोल्ड हो गया, क्योंकि वो सब हेडिंग है तो अच्छा लगेगा। अभी नाम है, इसको हम चाहते हैं इटालिक करना, तो इसका कलर बदलना, इटालिक कर दिए। ये सब तो आप सीख चुके हैं, इटालिक अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर बदलेंगे। अब हम चाहते हैं कि ऊपर वाला सब्जेक्ट है वो अलग कलर दिखे, यहाँ से पूरे को कर देते हैं, यहाँ से टोटल तक। टोटल को नहीं करते हैं तो एक टोटल को केवल हटा देते हैं, अच्छा लगेगा। टोटल तक करना है, टोटल को अलग कलर कर देते हैं। यहाँ से जाके कलर कर दीजिए, फिल कलर। इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड में कलर फिल हो जाएगा। देखिए अच्छा लग रहा है। टोटल को थोड़ा दूसरा कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट को भी थोड़ा अलग कलर कर देते हैं, जो कि पता लगे कि अलग है ये। सब्जेक्ट को कौन कलर कर दूं, चलिए इसको कर देते कत्थक। कत्थक अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सिलेक्ट करके देखना है कि कौन सा कलर करना पर वो अच्छा दिख रहा है। केवल कलर करना अच्छा नहीं दिखेगा तो वो अच्छा नहीं है। इसको हम कोई और कलर कर देते हैं, चलो इसको येलो कर देते हैं। अभी हमने कंटेंट को कर दिया गलती से, तो कंटेंट हो गया। इससे क्या होगा, लिखावट का कलर बदलेगा। इससे फिल कलर से आपका पीछे का सेल का कलर बनेगा बैकग्राउंड कलर। गूगल डॉक में ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, फिर बाद में खोजना पर बैकग्राउंड कलर के नाम से आया था। यानी पीछे कलर, फिल कलर का भी मतलब सेम ही होता है, बैकग्राउंड कलर ही होता है। हो गया। अब ये जो कंटेंट बीच में है, इसको भी चाहिए तो कोई कलर कर दीजिए पूरा एक साथ। येलो कर दीजिए, लेकिन यहाँ भी येलो है तो इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो ये सब अपने अनुसार जैसा आपको अच्छा लगेगा करना है। तरीके इसमें तो वह दिख ही नहीं रहा कंटेंट, तो करके भी देखना है, कंटेंट भी दिखना चाहिए। रेड कर दे का, जो रेड यहाँ पर था, सही है, अच्छा लग रहा है। टोटल मार्क को भी कोई कलर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कलर यूज करने से भी डिजाइन खराब लगने लगता है, तो बहुत ज़्यादा रेनबो बनाना भी सही नहीं होता है। कलर अच्छा नहीं लग रहा है, सही है। तो बन गया। इस तरह सभी को बनाना है, और अपने अनुसार दूसरा कलर भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो कलर मैंने बनाया वही बनाए, केवल हमको देखेंगे कि आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। तो अभी तक जो भी बताए सभी को समझ में आ गया। इंटर से जाता है नीचे में है, शिफ्ट प्लस इंटर से ऊपर में जाता है, ये याद रखना। इंटर टिपिएगा तो ये वाला नीचे में सेल देते जाएगा, सेल का सिलेक्शन। और शिफ्ट को दबा के इंटर टिपिएगा तो ऊपर में जाएगा। और अगर टैब, एगो TAB टैब लिखा रहता है कीवर्ड में, उसको टिपिएगा तो बाएं से दाएं जाएगा, बाएं से दाएं जैसे जा रहा है। अगर शिफ्ट के साथ टिपिएगा तो उल्टा होगा, दाएं से बाएं जाने लगेगा। इसका यूज, शॉर्टकट का यूज बहुत लोग नहीं जानता है, तो सीधे अगर नहीं जानते तो सेलेक्ट करिए जहाँ रखना है, जहाँ सेलेक्ट माउस का ही वाला ले जाके उस पर एक बार टैप कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए तो वहाँ चला जाएगा। तो ज़्यादातर सब लोग इसी का यूज करते हैं, लेकिन कीवर्ड शॉर्टकट यूज करना है तो टैब यूज होता है, इंटर यूज होता है। तो सभी को ये बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताइए। नो सर। टास्क में हम इसका फोटो दे देंगे, अब बनाना है सभी को। अब उसको मेल करना है बना के एक्सेल सीट में, एक्सेल सीट डाउनलोड करके मेल करना है, फोटो नहीं करना। हमारा वाला फोटो मत बना के भेज दीजिएगा। आपको अपने अनुसार कुछ अलग स्टूडेंट के नाम आप अपने अनुसार कर सकते हैं, नंबर अलग कर सकते हैं, सभी को बनाना है। अब आगे बढ़े। सभी को समझ में आ गया ना? कोई ऐसा ना जिसको समझ में नहीं आ रहा हो। इसमें जैसे बोल्ड इटालिक ये सब पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसलिए उसको ज़्यादा यहाँ कम ही बोले हैं, क्योंकि गूगल डॉक में हम ये सब पढ़ा चुके हैं।
तो उसमें भी सेम फीचर, यहाँ भी वही सब काम करेगा वो। और जैसे जैसे ये सब सीट बनाते जाएंगे आपको समझाते जाएंगे। तो सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में आ गया तो यस लिखिए कमेंट में, ना समझ में आया जो नो लिखिए। अजय यादव ने नो लिखा है, पहले के लिखा 8:39, 8:39। सीट दिखाई नहीं दे रही है, अब दिखाई दे रही है सीट। अभी फुल स्क्रीन शेयर किया हुआ है, हम जहाँ जाएंगे वो दिखाई देगा। अभी ये दिखेगा, इस पर जाएंगे ये दिखेगा, इसमें इको बनने लगता है पिक्चर का, क्योंकि यही स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं, इस पर ले जाएंगे तो इको बनेगा। अब यहाँ ये बना दिए, हूबहू ऐसा नहीं बनाए, हमको आपको केवल सिखाना था। हूबहू बनाने के अगर चाहे तो आप हूबहू भी बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फॉर्मूला और डेटा भी इंटर किया जा सकता है। इंटर से, इंटर और टैब से आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट सेल में, तो बता ही दी आपको। कोई भी सेल में कुछ भी लिखना है तो उसको सिलेक्ट करना है, उसमें लिखना चालू कर देना है, वो लिखाने लगता है। डेटा एंटरिंग करना आप लोग को सिखा दिए ना? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको बता दें। जैसे इस सेल में हमको कुछ लिखना है तो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, अब कीवर्ड से कुछ भी जैसे टाइप करते हैं उसे टाइप करना है। अब इसमें लिखना है राम इज गुड बॉय, तो RM राम स्पेस इज AGOOD गुड स्पेस BOY बॉय, इंटर। तो इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे, 1 2 3 4 कुछ भी लिखना चाहे इसे लिख सकते हैं। क्योंकि बड़ा हो गया तो इसमें दो दो सेल में आ गया, एडजस्ट हो गया। 2 सेल में इस पे जाएंगे तो केवल इतने दिखाया जाएगा। तो इंटर इसी तरह किया जाता है, उसको सिलेक्ट कर दीजिए, कुछ भी लिखिए, डेटा इंटर हो जाएगा। तो डेटा इंटर करना बता दिए। अब इसमें सेल को फॉर्मेट करना सीखना है, सेल को सिलेक्शन ऑफ सेल सीखना है, मर्ज सेल, टेक्स्ट, ये सब सीखना है। ये सब हम कल सीखेंगे। आज हम असाइनमेंट जो दे रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं, क्या कैसे आपको असाइनमेंट करना है। एक तो ये है, इसको बनाना है, इसके अलावा आपको एक वीकली स्टडी टाइम टेबल बनाना है। ये तो लगता है डिफिकल्ट होगा, वीकली स्टडी टाइम टेबल। ऐसा करते हैं, आज ये जो अभी बना है उसी को बनाइएगा। उसके बाद इसको देखिए, अभी बनाए हैं ना, तो अब इसको देख लिए, प्रिंट करेंगे तो कैसा आएगा देखना है, दिखा देते हैं। अभी ये बनाए तो इसको जाएंगे प्रिंट में, फाइल में जाएंगे, जैसे गूगल डॉक में जाते थे उसमें प्रिंट था ना, उसी तरह ऑप्शन यहाँ भी आता है। फाइल में गए, प्रिंट में गए, तो अभी हमारा देखिए किस तरह से दिखेगा। इस तरह से ये वाला मिटार देते हैं, ये भी लिखल आ रहा है, ये पहले मिटारना पड़ेगा। बैक जाइए, इसको कर दीजिए कैंसिल, ये सब मिटा देते हैं। ये सब यहाँ केवल डेटा लेने के लिए लिखे थे हम। तो सभी को समझ में आ गया ना? अभी थोड़ा सा इसमें कुछ फीचर बता देते हैं, ज़्यादा डिटेल कल पढ़ाएंगे, एक ही दिन ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझ में ना आएगा।
इसमें हम चाह रहे हैं इसको बोल्ड करना है सबको, तो एक साथ सबको सिलेक्ट कर दी। सिलेक्शन कैसे होता है, मान ली कि यहाँ पर अभी ये वाला पर क्लिक कर देते सिलेक्ट है, तो हमको सिलेक्ट करना है बाएं तरफ, तो उसके लिए शिफ्ट को दबा के रखेंगे। एक कीवर्ड में बाएं तरफ जाने वाला है वो ये रहता है एरो की, तो बाएं वाला एरो की ऐसे दबाते जाएंगे, सब सेलेक्ट होते जाएगा। एक साथ इतना सिलेक्ट कर दिए। अब हम चाहते हैं कि नीचे भी सिलेक्ट हो, तो नीचे के लिए शिफ्ट दबा के रखेंगे, नीचे में टिपेंगे तो नीचे में सिलेक्ट होगा। इसको इस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। ऊपर करना है तो ऊपर में दबा के रखिए, इस तरह से ऊपर होगा। इधर बाएं करना, दाएं करना है तो दाएं कीजिए, बाएं करना है तो बाएं कीजिए, इस तरह सिलेक्शन होता है। तो ये तो हुआ गया कीवर्ड से। अब माउस से करना है तो आपको कहूँ सिलेक्ट कर लीजिए, माउस में लेफ्ट बटन जिसे क्लिक करते हैं उसको दबा के रखिए, और अपने उंगली से कर्सर को ऊपर नीचे जहां तक ले जाएगा वहां तक सिलेक्ट होते जाएगा। तो इससे हुआ लगातार सिलेक्ट। क्या हुआ, लगातार। अब एक एक करके सिलेक्ट करना है, तो हम जब कंप्यूटर पढ़ा रहे थे तो वहां भी सब सिखाए थे। एक एक करके सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, कमांड को दबा के रखना है, बारी बारी जिसको सिलेक्ट करना है उसको फाइल में बताए थे। तो यहाँ भी वो फीचर काम करता है, बहुत जगह सभी जगह वो काम करेगा। देखिए एक एक करके हम सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम कमांड आप लोग में विंडो में वो रहता है कंट्रोल, कंट्रोल को दबा के रखना है, इस तरह सिलेक्ट करते जाना है। तो एक एक करके आप चुन सकते हैं। सिलेक्ट करना मीन्स चुनना कि किसको किस पर हमको जो भी हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं, किसको पर लागू होगा। तो एक एक करना है तो आपको कंट्रोल के साथ, और लगातार करना है तो शिफ्ट के साथ। ठीक ना, शिफ्ट के साथ कीवर्ड में होगा। अब माउस से करना है तो लगातार लेफ्ट बटन दबाए रखिए, माउस के कर्सर को जहां चाहिए वहां ले जाइए, वो लगातार होगा। लेकिन एक एक करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ होगा, कंट्रोल दबा के रख के एक एक करना है। तो सिलेक्शन सबसे पहले सीखना जरूरी है। तो मान लेते हम सिलेक्ट कर लिए, इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। इस पर यहाँ पर कोई चीज अप्लाई करेंगे तो इस सब पर अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए इस सब का कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो कुछ लिखा होना चाहिए तभी वो अप्लाई होगा। अब अब देखिए पूरा कॉलम को हम सिलेक्ट कर लिए, इसमें आप चाहेंगे तो कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए पूरा कॉलम हो गया येलो, ये सब कर सकते हैं। कल का आपका मेन टास्क है इसी को बनाना। इसमें हम लोगों ने बोल्ड किया है, इसको टोटल मार्क को भी बोल्ड कर देते हैं सभी को, यहाँ से बोल्ड। अच्छा लग रहा है, नाम को बोल्ड कर दीजिए थोड़ा कि अच्छा लगे। अब मार्क को हम लोग अनबोल्ड ही रहने देते हैं। तो सिलेक्ट करना सभी को समझ में आ गया, वीडियो देख के समझ सिलेक्ट करना है आप लोगों को, और जो भी बनाए उसी को बना के लाना है, होमवर्क में ही रहेगा। आप लोग बोलते नहीं है, बताइए। सभी को समझ में आ गया, तैयार से लिखिए, चाहे लाइक कीजिए इसे। इसको ना समझ में आया डिसलाइक करिए, उसको भी बता दें, क्योंकि ये सब बेसिक का भी स्टार्ट हो रहा है। पहले बेसिक आएगा तभी आगे आएगा बनाने। तो कलरफुल बना दिए तो अच्छा लग रहा है ना। तो जनरली अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो सभी जगह कलरफुल नहीं बनाना रहता है, नॉर्मली जैसे केवल बोल्ड करके सब यूज करना रहता है। कलरफुल कभी आपको प्रेजेंटेशन देना हो कंप्यूटर पर, चाहे बड़े बड़े स्क्रीन पर कोई चीज दिखाना हो तो वहाँ कलरफुल बना सकिएगा। ऐसे कोई आपको कॉपी में निकालना, प्रिंट निकालना तो कलरफुल नहीं करना है, क्योंकि कलरफुल में कलर पेज को निकालने में ज़्यादा खर्चा आता है। नॉर्मल केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही खाली करना है आपको। कोई चीज़ हाईलाइट करना है तो उसके लिए बोल्ड उल्ड करके यूज करिए, कलर यूज जनरली नहीं करते हैं। तो अच्छा लग रहा है हम बनाए हैं जो। तो पहला तो टास्क है इसी को बनाना, आपको फोटो खींच के हम डाल देते हैं। और दूसरा टास्क है आप लोग के मैट्रिक के परीक्षा में जो नंबर आया था ना, उसका डिटेल आपको बनाना है। तो उसमें क्या करिएगा, उसमें आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, अपना नाम तो ऊपर लिखाएगा, और सब्जेक्ट नाम के जिस तरह से मैट्रिक के नंबर में आपको बनाया हुआ होगा टेबल के रूप में, उसी तरह आपको बनाना है। ये दूसरा टास्क है। पहला टास्क पहले बनाना जरूरी है, और आपको ज्यादा दिलचस्पी आपके पास समय है तो दूसरा टास्क भी बनाना है। तो बोल्ड इटालिक ये सब करना तो समझ ही गए। इससे होता है टेक्स्ट का कलर। अगर हम इस टेक्स्ट कलर अगर चेंज करना चाहें तो इस पर जाएंगे, टेक्स्ट कलर, यहाँ पर जा रहे हैं तो लिख रहा है टेक्स्ट कलर। फिर जौन सा कलर यूज करना चाहते हैं वो ले लीजिए इसमें से लेकर के, तो टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। हुआ नहीं टेक्स्ट कलर चेंज। फिर से ब्लू कलर पता नहीं लग रहा है, रेड कलर कर देते हैं।
देखिए हो गया ये, लेकिन अभी यहाँ वो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए इसमें क्या है ना, हम लोग ने जो भी बनाया है ना, इसमें जैसे ये सब जो लाइन अभी दिख रही है एकदम हल्का दिख रहा है, इसको हम प्रिंट करेंगे तो दिखेगा नहीं। इसको दिखाने के लिए आपको लाइन बनाना पड़ता है, ये लाइन केवल आपको हेल्पिंग के लिए अभी है। तो उसके लिए पूरा पर हम लाइन बनाना चाहें, जहां जहां लाइन बनाना उसको सिलेक्ट करना होता है इस तरह से है। देखिए इतना दूर सिलेक्ट कर लिए। अब जाएंगे इसमें बॉर्डर में। बॉर्डर में गए तो देखिए इस तरह से आ रहा है आपको, ये वाला है ऑल बॉर्डर, मतलब पूरा बॉर्डर, सभी जगह बॉर्डर हो जाएगा। इसमें केवल बीच में होगा वर्टिकल बॉर्डर, देखिए सबके बीच में हुआ, बीच में हुआ, फिर से हटा दिए। नो बॉर्डर करना पर हटाने के लिए देखिए नो बॉर्डर कर दिया। ध्यान से देखिएगा इससे क्या हो रहा है, सब बीच वर्टिकल लाइन बन रहा है, बन रहा है ना। इससे क्या हो रहा है, सारा हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। ये हॉरिजॉन्टल है बॉर्डर, यह वर्टिकल बॉर्डर। अभी फिर नो बॉर्डर कर देते हैं। इससे देखिए कहाँ बॉर्डर बन रहा है, ये है राइट बॉर्डर। देखिए राइट में यहाँ पर खाली बॉर्डर बना, अभी नो बॉर्डर कर देते। ध्यान से देखना है, इससे है टॉप बॉर्डर, टॉप में सबसे ऊपर, तो यहाँ पर बॉर्डर बना, यहाँ से ऊपर लेके यहाँ तक। अभी नो बॉर्डर कर देते हैं। इससे क्या है लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट में यहाँ पर बनेगा बॉर्डर, यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पर बना है। इसको फिर से नो बॉर्डर कर देते हैं। एक होता है बॉटम, बॉटम वाला कहाँ चला गया, यह है बॉटम। देखिए बॉटम इस नीचे, नीचे के बॉर्डर बना। तो हम लोग को जनरली ऑल बॉर्डर का जरूरत पड़ता है, ऑल बॉर्डर, सारे बॉर्डर एक बारी में बन गया। ठीक है, तो बॉर्डर करके निकालेंगे तब पेज पर ये सब बॉर्डर दिखेगा, नहीं अगर बॉर्डर करके निकालेगा तो अलग अलग ऐसे लिखल दिख जाएगा, प्रिंट में नहीं दिखाएगा बॉर्डर। अभी देखिए इसको प्रिंट प्रीव्यू अभी देखिए किस तरह से दिखा रहा है। ये वाला नीचे डाउन कर देता हूँ। देखिए अभी नीचे इस तरह से दिख रहा है आपको, पाई नीचे नहीं दिखेगा, मतलब हल्का दिख रहा है, पाई उतना अच्छा से आएगा नहीं। तो पाई आने के लिए आपको क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो जनरली ऑल बॉर्डर लगाते हैं हम लोग, सारा को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, ऑल बॉर्डर यहाँ से लगा दीजिए। ये में जाके ऑल बॉर्डर डायरेक्ट यहाँ टिपिएगा तो भी ऑल बॉर्डर यहाँ ही से लग रहा है, वहां से नहीं लग रहा है, ऑल बॉर्डर लग गया। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन आ रहा है, बॉर्डर का कलर, यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कोई बॉर्डर के कलर हम चेंज करके देखना, ये बॉर्डर लगाते हैं, कलर हो गया इस तरह का चेंज। इसमें भी बहुत फीचर है, बॉर्डर कलर ऐसा कर दिए, देखिए इस तरह से बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से होता है कलर चेंज, डिफॉल्ट में काला कलर रखते हैं। आपको कोई दूसरा कलर पसंद आ गया और वैसा कलर चाहिए तो यहाँ पर देखिए ड्रॉपर जैसा है, जैसे हम लोग बच्चों को पिलाते हैं ना पल्स पोलियो वाला दवा, वही ड्रॉपर है। इसको क्लिक कर दीजिएगा, आप फिर इसको क्लिक करके जहाँ ले जाइएगा ना वहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो तितली लिखा है उसका कलर हम चूज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं उसमें, तो यहाँ ले जाएंगे, देखेंगे माउस के जो पॉइंटर रहेगा उस पर क्लिक करेंगे, वही कलर अप्लाई हो जाएगा। एक बार क्लिक कर दीजिए, अप्लाई हो गया, हो गया आपकी। देखिए यहाँ करके दिखाते हैं पता लगेगा। फिर से ड्रॉपर ले लीजिए, इसमें से कलर कर रहे हैं, देखिएगा हो गया बीच में सभी। इस तरह से चूज करके आप कलर दूसरे इस ड्रॉपर से ले सकते हैं। अब देखिए इसी में एक और ऑप्शन है, पहले सिलेक्शन फिर से करना पड़ेगा, हट गया था, चाहे अलग करके अब दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक, यहाँ जाएंगे इसी में, इसमें कलर हम देखिए चेंज कर रहे हैं, एक कलर के कर दिए, बिना डेटा के नहीं ले रहा है। बिना डेटा के नहीं ले रहा है, कुछ भरा और लिखा रहेगा उसी में लेगा, चलिए इसी में करते हैं। बॉर्डर कलर तो हम लोग अभी लोग चेंज कर लिए। अब देखिए अब दूसरा बॉर्डर कलर तो बता दिए चेंज करना, ब्लू कर दिए। अब देखिए निचला वाला में क्या है, बॉर्डर का स्टाइल,
बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, एकदम पतला, मोटा, गाढ़ा, डॉटेड, डबल लाइन बॉर्डर। डबल लाइन से बॉर्डर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, डबल लाइन कर दिए तो पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल चूज कर सकते हैं। ज़्यादा ही जूम हो गया। देखिए डॉटेड बॉर्डर कर दिएगा तो डॉटेड डॉटेड, इसमें डॉटेड यहाँ नहीं लागू होता है, नहीं हो रहा है डॉटेड लागू। हो रहा है लागू? नहीं, डॉटेड इसमें एक्सेल में यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, इस सीट में। यहाँ से आप गाढ़ा कर सकते हैं, गाढ़ा भी नहीं ले रहा है यहाँ लागू। कोई दूसरे जगह ये यूज होता होगा, चाहे मर्ज करना पर यूज होगा। तो यहाँ से बॉर्डर लगाना आपने वो सीख लिए। ऑल बॉर्डर जनरली यूज होता है, और कोई ऐड करिएगा कोई सेल उसमें छूट जाएगा तब ये सब यूज कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। अभी हम नो बॉर्डर कर दिए, अगर हमको चाहिए खाली चारों ओर बॉर्डर मिले तो इससे कर सकते हैं। आउटर बॉर्डर मीन्स खाली बाहरी किनारा का बॉर्डर। देखिए बाहरी किनारा हो गया। अब इसका अब हम चाहें इसको फिर सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को, फिर से इसमें बॉर्डर में चले जाइए। अब देखते हैं ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है, इसमें ही नहीं काम कर रहा है। तो पतला तो हो रहा है, गाढ़ा भी हो रहा है, लेकिन वो वाला काम नहीं कर रहा है। तो बाहर बॉर्डर कर दिए, अंदर भी बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं, इसी में चले जाइए, इसमें बॉर्डर में ऑल बॉर्डर कर दीजिए, तो ऑल बॉर्डर हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट होने से आपके पहले दिखाता है कि आपको किस तरह से प्रिंट आएगा। जो ऊपर हाईलाइटेड लाइट में दिख रहा है, हल्का पाई जैसा दिख रहा है, वो नहीं आएगा। ये जो गाढ़ा दिख रहा है ब्लू कलर में, ये सब आएगा प्रिंट में, समझ रहे हैं। तो आप लोग ये बना के, आपको इसका प्रिंट तो नहीं करवाना है, आपको इसका फोटो खींच के, चाहे एक्सेल सीट में, सबसे अच्छा एक्सेल सीट में, यहाँ पर फाइल में जाना है और इसमें डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ आपका फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप, अभी डाउनलोड हो रहा है, यहाँ से डायरेक्ट आप फाइल में जा सकते हैं। इस तरह से आपको फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आप गूगल मतलब मेल पर हमको अटैच करके भेजना है,